आज तोशाखाना 2 का केस था अडयाला जेल में। उसके आज एक और प्रोसिक्यूशन विटनेस का जो है हमने उस पर जिरा की है। तोशाखाना केस में बुनियादी तौर पे बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के बेल ऑर्डर्स आने के बाद प्रैक्टिकली जो क्रिमिनलिटी का जो एलिमेंट हैं वो इस केस में नहीं है। और जैसा कि ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि ये जो केसेस इमरान खान साहब और बीबी के सामने के खिलाफ बनाए गए हैं, ये वो झूठे केसेस की एक सीरीज़ है जो कि चलती आ रही है। इस के ख़िलाफ़ हमने जो क्वाशमेंट की एप्लीकेशन जो है वो खारिज हुई है। तो सलमान सफदर साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन पटिशन इसकी फ़ाइल की है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको फौरी तौर पर लगाया जाए और ये जो तोशाखाना 2 का एक ट्रायल है, ये ट्रायल फौरी रोका जाए। आज इमरान खान साहब ने कल की जो जज साहब की तरफ से एलिगेशन लगाए गए और कहा गया, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जेल में हमेशा से 11:30 बजे 12 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता है और ट्रायल का एक वक्त मुकर्रर है और ये ट्रायल जो है कभी भी सुबह 9 बजे स्टार्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे उनको मैसेज आया कि जज साहब आए हुए हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनके वकील, मीडिया, दूसरे लोग आ चुके हैं। तो उनको बताया गया कि अभी कोई भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जैसे ही आप वकील आते हैं आप मुझे मतला कीजिएगा, मैं अदालत में आ जाऊंगा। और क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है अडयाला जेल में वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो आज़ाद नहीं होती। तो अचानक जो है जज साहब का पता लगा कि वो उठ के चले गए हैं। तो जज साहब की तरफ से ये कहना कि जी फ़लाँ पेश नहीं हुआ और फ़लाँ मैं 2.5 घंटे इंतज़ार करता रहा, तो ये बात कोई रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। अलकादर का फ़ैसले का उन्होंने ये कहा है कि वो अलकादर के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अलकादर का फ़ैसला भी एक काला फ़ैसला है। ये उसी तरह कंकॉक्टेड पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के सिलसिले में एक केस है, एक मुकदमा है जिसका मेरिट पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज इमरान खान साहब ने बतौर खुसूसी तौर पे अलकादर का पोस्टमार्टम किया और उन्होंने ये सवाल किया है और हम ये सवाल आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से पूछेंगे कि उनके बेटे हसन नवाज़ ने 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलिक रियाज साहब को क्यों बेची और उसकी जो कीमत थी वो 9 अरब थी। तो 9 अरब रुपये ज़ायद के जो अमाउंट थी वो किस खाते में ली गई। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये FIR है। अब वो जवाब दें कि उन्होंने मलिक रियाज से 9 अरब रुपया इजाफी किस सिलसिले में लिया, जिसके बाद NCA ने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की प्रोसीडिंग शुरू की और उन्होंने इस पैसे को फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद तहकीकात के बाद मलिक रियाज के साथ उनका UK लॉज के तहत एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें उनके जो पैसे थे, ये मैं देखने वालों को बता दूं कि UK में, इंग्लैंड में जो डील होती है, जायदाद होती है, वो सॉलिसिटर्स यानी वकला करते हैं, फर्में करती हैं। तो ये पैसे मलिक रियाज साहब को ही वापस हुए और कैबिनेट का जो पाकिस्तान की कैबिनेट का था 190 मिलियन की खती रकम जो है जब वो वापस आनी थी तो उसमें नो डिस्क्लोजर क्लॉज होती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में होता है, जिसकी जो है बाज़ाब्ता मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने दी क्योंकि 190 मिलियन की खती रकम का जो ज़र मुबादला है पाकिस्तान में आना था। तो इस शर्त पे उन्होंने कहा कि इसको वापस लेके आएंगे कि जो NCA के साथ मलिक रियाज और फैमिली का जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है यानी वो क्लॉज जो है, जो एग्रीमेंट है, उसको एज इट इज़ किया जाए। तो उसके बाद वो पैसे मलिक रियाज साहब ने को मिले, काबीना के थ्रू कभी पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, ना ही काबीना का पैसों के लेन देन से कोई ताल्लुक़ था या वज़ीर-ए-आज़म का कोई ताल्लुक़ था। जहाँ तक ट्रस्ट प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ है, वो क्योंकि मेरे इलाके जेलम में एक दूर दराज जगह पे वहाँ पे आना जाना भी मुश्किल था। वहाँ पे सीरतुल नबी और तसव्वुफ़ समेत जो एक आला दर्जे की गुरबा के लिए, गरीबों के लिए एक मुफ्त एजुकेशन का वो इदारा है और हम समझते हैं कि हमारे ज़िले के लिए ये बड़ी एक खुशकिस्मती है कि वहाँ पे इमरान खान साहब ने वो इलाका चुना
जहाँ पे ये सिरतुन नबी की जो मज़ामीन हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तसव्वुफ़ से मुतल्लिक़ जो है मज़ामीन में लोगों को रोशनास किया जाता है, इल्म दिया जाता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल जो है वो ट्रांजैक्शंस में ये आता है कि एक 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में क्यों बेची गई। इसका जवाब हुकूमती जमात देंगे, मियाँ साहब खुद देंगे। मियाँ साहब ने हेवनफील्ड की भी रसीदें नहीं दी, उन्होंने अपनी उस प्रॉपर्टी के भी जो मुकदमात हैं वो मिल मिला के ख़त्म किए। उन्होंने अपने ख़िलाफ़ जितने भी केसेस थे उनको खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता जाके जो है ख़त्म कराए। मियाँ अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो केस है ये आउट ऑफ टर्न लगाया गया है। इससे पहले के जो केसेस इसमें इतनी जल्दी से नैब के केसेस जो हैं अलकादिर के या दूसरे निपटाए जा रहे हैं। इससे पहले जो आसिफ जरदारी साहब के ऊपर था, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, गिलानी साहब के ऊपर और बेशुमार जो दूसरे केसेस हैं, सवाल ये उठता है कि ये आउट ऑफ टर्न केसेस क्यों टेकअप किए जा रहे हैं। क्या इसका मतमा नज़र इमरान खान साहब को सज़ा देना है? वो तो बिल्कुल ज़ाहिरन है कि केस के मेरिट देखे बगैर, केस की कोई और चीज़ सामने रखे बगैर जो है वो सज़ा देना मकसूद है। और 3 दफ़ा ये फ़ैसला मुलतवी होना बज़ाते ख़ुद इस बात का सबूत है कि ये एक सियासी केस है और इसमें मेरिट के मुताबिक कोई फाइंडिंग्स नहीं है। प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है वो ना तो क्राइम ऑफ प्रोसीड्स यानी मनी लॉन्ड्रिंग का साबित कर सका, ना इमरान खान साहब या बुशरा बीबी की जो फाइनेंशियल गेन का कोई सबूत रिकॉर्ड पे है, ना ही किसी और मैंडेटरी लॉ की ब्रीच का कोई एविडेंस है। तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये प्रोपेगेंडा किया जाता है जस्ट टू मिलाइन और पाकिस्तान में सिस्टम को, जमहूरियत को, लॉ को, मीडिया को क्रश कर दिया गया है सिर्फ। और आईटी को $1.62 बिलियन का नुकसान पहुंचाया गया इंडस्ट्री को जस्ट फॉर द सेक ऑफ के पीटीआई को क्रश करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए पूरे मुल्क का निज़ाम बिठा दिया गया है। मुल्क में जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया, मुल्क में सदाए एहतजाज बुलंद करना या सियासी इख्तिलाफ करने को दहशतगर्दी करार दे दिया गया है। मुल्क में अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया है। मुल्क में मीडिया को जो है पाबंदियों का शिकार बना दिया गया है, क्योंकि आज़ाद मीडिया सवाल करता है, तनकीद करता है। तो ये हुक्मरान ना तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, ना सवालों के जवाब दे सकते हैं। लिहाजा हर चीज़ के ऊपर एक ही मामला है कि वो इस चीज़ को गैर किया जाए, मीडिया का सांस रोका जाए और वहाँ पे किसी को अपनी आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं है। किसी भी मुल्क, अगर मैं ख़त्म कर लूँ तो बड़ी मेहरबानी आपकी। पाकिस्तान में जो मुज़ाकराती कमेटी है, हमारी बिल्कुल सीधी सी डिमांड्स हैं। 9 मई हुकूमत कहती है कि पीटीआई उसकी मुल्ज़म है या उसकी ज़िम्मेदार है। हम ये कहते हैं कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें काफ़ी सारे लोग मुलव्वस थे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल उनकी सज़ा की इजाज़त दे के ये पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है और सुप्रीम कोर्ट उनकी हिफाजत में नाकाम नज़र आती है। अब रिमार्क्स आ रहे हैं, अब फ़ैसला जो है वो लंबा नहीं होना चाहिए, फ़ैसला जल्दी होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अहम मामला है। 2015 में जब APS पेशावर पे अटैक हुआ तो उस वक़्त आइनी तरमीम की गई थी। आइनी तरमीम करने के बाद सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल किया गया और वो लोग वो दहशतगर्द थे जिनका कालादम तंजीमों के साथ रब्ता था। यहाँ पे सियासी कारकुनों को निशाना बनाया गया। जिन्होंने PTI छोड़ी उनको 9 मई से बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया, जिन्होंने PTI को नहीं छोड़ा उनको हर तरह के केसेस में रख दिया गया। तो इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ जो है बुनियादी शहरी हकूक़ और आइनी हकूक़ की हिफाजत में नाकाम हो चुका है। इमरान खान साहब ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों को एक लेटर लिखेंगे। आज सलमान राजा, अली ज़फ़र, गौहर ख़ान और अपनी लीगल टीम को उन्होंने ये हदायत जारी कर दी हैं कि वो ये मामला इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है उसको उठाएंगे और जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़ वो भी इंशाल्लाह इस मसले को हर फोरम पे उठाएंगे। हम पाकिस्तानियों के आइनी हकूक़ की, बुनियादी शहरी हकूक़ की हिफाजत के लिए
हर फोरम का इस्तेमाल करेंगे, मुल्की और बैनुल अक़वामी जितने भी फोरम हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुआहदों का सिग्नेटरी है और बतौर रियासत ज़िम्मेदार है कि इन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो ये डेवलपमेंट्स जो थी मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। आज हमारी इस वक्त जो है मीटिंग हो रही है, कुछ मामलात ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की जेल में फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, यानी उनके रीडिंग मटेरियल, उनके प्राइवेट नॉलेज का दाखिला जो है वो उनसे चेकअप नहीं करवाया जा रहा। इसके साथ साथ उनको जो टीवी की एक सहूलत होती है, पीटीवी होता है, लेकिन वो भी बंद किया गया है। और मुलाकातें जो जुमेरात वाले दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहा गया कि जी जुमेरात वाले दिन को मिलने नहीं आया जो कि बात गलत थी, लेकिन 3 महीने में एक दिन जुमेरात वाले दिन मीटिंग कराई गई है अदालती अहकामात के बावजूद। जो SOP हमारा सेटल्ड है, ट्यूसडे को लॉयर्स की और फैमिली की मीटिंग हो जाती है, लेकिन उसमें भी लॉयर्स की जो लिस्ट दी जाती है समटाइम्स उसको चेंज कर दिया जाता है और मर्ज़ी के बंदे चले जाते हैं, लेकिन मीटिंग करवा दी जाती है। 6 की लिस्ट है तो 2-4 की मीटिंग हो जाती है। ये चीज़ें हम जो लेके इस पर अदालत के अहकामात के बाद मैंने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की, तो बच्चों से कल 15 मिनट की बात उनकी 5 महीने में दूसरी दफ़ा करवाई गई। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के SOP के मुताबिक हर हफ्ते बच्चों से बात कराना ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने इस बात को हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि बच्चों से जो बात है वो भी होनी चाहिए। अब उसका फर्दर स्टेप जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सिलसिले में पटिशन दायर की जाएगी। इसके साथ साथ जो अक्टूबर में टॉर्चर हुआ वो पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल में पड़ी हुई है। हमारी गुजारिश है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि उस पटिशन को सुना जाए, उस पटिशन को जो है उस पर सुन के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल, कवानीन के ख़िलाफ़, फ़ाइन और कानून के ख़िलाफ़ जो ट्रीट किया गया है, जो उनके ऊपर मेंटल टॉर्चर किया गया, उसका जो है प्रॉपर सदेबाब होना चाहिए। उसकी जो हमें रेमेडी है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इमरान खान साहब के ऊपर एक जुल्म रखा गया 3 हफ्ते के लिए, उनको लॉकअप में बंद करके मेंटल टॉर्चर किया गया। तो ये चीज़ें हम जो हैं उसको फर्दर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेगी तो हम दूसरी जो अवेलेबल लीगल रेमेडीज़ है वो भी लेंगे। फैसल भाई ये बताइएगा, मुज़ाकरात का सिलसिला एक तरफ जारी है, खान साहब ने डेडलाइन भी दी है 31 जनवरी की, और उन्होंने इस बात की भी इजाज़त दी थी तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात, यानी खान साहब एक तरफ मुज़ाकरात चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन दूसरी तरफ वो उन्हीं पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये फैसले JHU से लेके आते हैं, इसके पीछे फूट है और मुझे पता है इसके पीछे कौन है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप उनके साथ मुज़ाकरात भी करें और उन पर इल्ज़ामात भी लगाएं? यानी आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब के जो लोग मुज़ाकराती कमेटी में बैठे हैं वो बूट्स हैं? मेरे ख्याल में तो वो सियासी लोग हैं, और मुज़ाकरात उनके साथ जारी होने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे जो मुज़ालिम हैं या जो हमारे ऊपर होने वाला एक जुल्म रवा रखा गया है, जबर रखा गया है रियासत का, उसके ऊपर हम बात करना छोड़ेंगे। हम 26 नवंबर का और 9 मई का हम जिक्र नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, हमारे लोगों को जेल में रखा गया है, हमारे लोगों को जाली मुकदमों में शामिल किया गया है, उनके साथ आइनी और कानूनी हकूक़ पामाल किए गए हैं। हमारी पार्टी से आज हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि काजी फायज़ ईसा जिसने PTI से और इमरान खान से बैठ का संबल लिया था, उसको ये याद होना चाहिए कि आज वो नहीं है, लेकिन PTI मौजूद है। तमाम तर रियासी जबर के बावजूद, तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद इमरान खान जेल में भी खड़ा है, लड़ रहा है, अपने मौक़िफ़ पे कायम है, और PTI जो है मौजूद है। किसी भी सियासी जमात को डंडे के ज़ोर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। कमिश्नर पिंडी की जो स्टेटमेंट थी उसके बावजूद फॉर्म 47 की जो हुकूमत है उसको काजी फायज़ ईसा और इलेक्शन कमिश्नर ने प्रोटेक्शन दी, इलेक्शन कमीशन ने, जिसकी आज तमाम तर कोशिशों के बावजूद PTI खड़ी है, इमरान खान खड़ा है, और जिन्होंने उनको हराने के लिए उन्होंने बैठ का संभल लिया, अल्लाह ताला ने आज उनका वजूद भी ख़त्म कर दिया और वो एक रद्दी की टोकरी में माजी की तारीख बन के पड़े हुए।